विधानसभा चुनाव में आबू रोड रेवदर विधानसभा में आपने जक्सीराम कोहली जी जो यहाँ के एमएलए हैं उनकी बात आपने सुनी। उन्होंने कहा कि 20 सालों में हमने बहुत सारे काम किए हैं, उसके बाद भी उनका इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि 10 में से उन्होंने अपने को 8 नंबर दिया है और इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके जो सामने हैं वो मोतीराम कोहली हैं जो कांग्रेस से इस समय यहाँ के दावेदार हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और कुछ लोग हैं यहाँ रेवदर विधानसभा के। देखा आपने कि कुछ महिलाएं ट्रैक्टर भी चलाती हैं, कामकाजी भी हैं। लोगों यहाँ की जो आजीविका वो ज़्यादातर खेती पे निर्भर है और आबू रोड और रेवदर विधानसभा के लिए जो सब खेती है, जो यहाँ की मंडी है, सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है। अब आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि ये लोग अपने विधायक से कितने संतुष्ट हैं और कितना नंबर देते हैं। जैसे कि उन्होंने अपने को 10 में से 8 नंबर दिया, तो ये लोग कितना नंबर देते हैं और अगर इस बार इनको वोट देना होगा तो किन मुद्दों पे जाके वोट देना पसंद करेंगे। आप बताइए कि यहाँ के जो विधायक जी उन्होंने कहा कि 10 में से 8 अंक मैं अपने आप को देता हूँ कि मैंने इतना सारा काम किया है। आप लोग बताइए कि आप कितना अंक उनको देती हैं, पिछले 20 साल उन्होंने काम किया है। 10 में से 10 ही दे रहे हैं क्योंकि 20 साल में बहुत अच्छा बीजेपी ने काम किया, जक्सीराम जी ने काम किया, एमएलए साहब का नेचर बहुत अच्छा है। और जैसे 5 साल में सरपंच रह चुकी हूँ तो वसुंधरा गवर्नमेंट ने हमारे कार्यकाल में बहुत इतना फंड दिया था कि बहुत विकास के कार्य हुए थे, इसलिए बीजेपी को ही हम तो वोट देना चाहते हैं और बीजेपी जक्सीराम जी ही जीतेंगे, इसमें तो कोई संचय नहीं। उन्होंने तो 10 में से 8 दिया, आपने 10 में से 10 दे दिया कैसे? क्योंकि उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। आप कह रही हैं कि 10 में से 10 है, लेकिन जनता को तो पता होता है ना। वो तो कोई भी अपनी प्रशंसा अपने मुंह से तो कोई भी जो अच्छा व्यक्ति है वो तो नहीं कर सकता ना पूरी। तो 10 में से 10 ही देंगे और जक्सीराम जी बिल्कुल जीतेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी राजस्थान में और बहुत अच्छे विकास के कार्य होंगे ऐसी। मैंने कहा कि आप बताइए कि आप जो अभी जो होगा यहाँ पे एमएलए का, तो क्या आपका मुद्दा होगा, किस पे आप वोट देंगे? माना क्या समझ के, क्या आपको ज़रूरत होगी कि नहीं जो व्यक्ति ये काम करेगा उसके लिए मैं वोट दूँगा? कौन सा काम आपके लिए पहले प्राथमिकता होगी? पहला काम ये कि पानी की सुविधा होनी चाहिए, करीब रोड सुविधा वगैरह कुछ भी काम होना चाहिए। लोगों को कोई भी पंचायत वगैरह कोई भी सामान वगैरह मिल रहा है गरीब लोगों को, उनके बारे में कोई पता चलना चाहिए। लोगों को पता सुविधा के बारे में पता ही नहीं है। आप बताओ, यहाँ पे बालिका महाविद्यालय नहीं है, आप पढ़ रही हो और लंबे समय तक इन्होंने यहाँ पे मिल रहे हैं, तो अभी आप अगर वोट देने के लिए अपनी मम्मी को प्रेरित करेंगे क्योंकि आपका तो उम्र है नहीं वोट देने का, वोट 2 लाख हो गए हो। हाँ, तो अभी आप किस आधार पे वोट दोगे कि कौन व्यक्ति आपके लिए अच्छा काम करेगा? क्या आपकी प्राथमिकता होगी? अच्छा, बीजेपी को। हमारे साथ एक और महिला है जिनको मैंने दिखाया कि ट्रैक्टर चला रही हैं। आप तो बिल्कुल पुरुषों से भी ज़्यादा काम कर रही हैं। आप बताइए कि आप अपने एमएलए को 10 में से कितना अंक देना चाहती हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं 10 में से 8 उन्होंने अपने आप कहा। आप बताइए कि उन्होंने कितना काम किया है और अगला जब वोट आप देने जाएंगी तो किस आधार पर देंगे? सही काम करते हैं। तो आप ट्रैक्टर चला रही है तो आपको जितने सब खेती किसानों की चीज़ें मिल रही है बराबर? कब से ट्रैक्टर चला रही हैं आप? 4 महीने हो। अच्छा, तो किसने सिखाया आपको? अच्छा, तो आप घर का पूरा काम भी करती हैं, ट्रैक्टर भी चलाती हैं? तो आप अगर कोई दोनों लोगों में से कोई भी वोट मांगने के लिए आता है तो उनसे पहला मुद्दा आपका क्या होगा कि आप हमें ये काम करके दीजिए तो हम वोट देंगे? आप माता जी बताइए, आपको क्या चाहिए? क्या ऐसी चीज़ चाहिए? मारवाड़ी में बोलो, क्या चाहिए आपको जो आप वोट देंगे? बीजेपी में वोट देंगे। अच्छा, आपको वही वोट देना है? रेवदर की जनता को जक्सीराम के काम से ज़्यादा लोगों को उनके व्यवहार पर भरोसा दिखाई दिया। जक्सीराम कोहली बीजेपी से पिछली 4 बार से विधायक हैं। पार्टी ने इस बार 5वीं बार उन पर भरोसा जताया। जनता के बीच अपने आप को वो कहां पाते हैं, ये बात जक्सीराम ने खुद बताई है। उनसे हमने बातचीत की है, सुनवाते हैं। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोगों की रणभेरी बच चुकी है और बड़े तेज़ी से चुनाव में प्रचार प्रसार का काम तेज़ी से चल रहा है। लोगों को, मतदाताओं को लुभाने के लिए सारी पार्टियां अपना जोर आजमा रही हैं। और आज हम रेवदर में हैं और रेवदर में एनडीटीवी आज एमएलए पास और फेल इस सब्जेक्ट पे पहला हम शो करने जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ जक्सीराम कोहली हैं जो रेवदर विधानसभा से
4 बार से यहाँ पे विधायक रह चुके हैं। तकरीबन 20 साल उन्होंने यहाँ पे दावेदारी करके लोगों का प्रतिनिधित्व किया है। आइए इनसे जानते हैं कि 20 सालों में इन्होंने क्या काम किया है और अपने आप को कितना अंक देते हैं। अगर चुनाव आज होता है तो उनको कितना भरोसा है। जक्सीराम जी, आप 20 साल यहाँ पे एमएलए रहे हैं, आप अपनी उपलब्धियाँ गिनाइए। जिस प्रकार से आपने मेरे को 20 साल का जो पूछ रहे हो, यहाँ अपन जो खड़े हैं ना, सामने वाली जो ब्रिज है 2003 के अंदर जब पहली बार मैं जब विधायक बना था, उस समय में ये रपट भी नहीं था, सिर्फ नदी थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने, उनके तुरंत बाद में इसका शिलान्यास किया और इस ब्रिज को अपन ने तैयार करवाया। और साथ साथ में आबू रोड वाला रजवाड़ी ब्रिज जो है, वो भी मैं पहली बार जो एमएलए बना, सरकार बनी इस कार्यकाल में जो ये ब्रिज भी बना। शुक्ली छलवाड़ा बांध जो है 42.5 करोड़ की लागत से वो बांध बन के तैयार हो गया और किसानों को इसका पानी का और उनको सीधा फायदा मिला। ऐसे रेवदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अब माने तो सड़कों के बारे में अंबाजी से करोटी तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो सड़क जो बनी थी, ऐसी अनेक आबू रोड ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देखें तो ये सड़कों का एक जाल फैलाया है। पूरे एरिया के अंदर कई ऐसे अनेकों काम जो हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रहे। मैंने को दो बार बीजेपी में रहने का मौका मिला और 2 बार कांग्रेस की सरकार में रहने से जो काम हमारे होने थे वो काम इस सरकार ने नज़रअंदाज करते हुए कुछ काम नहीं कर पाए। पिछले बार हमने यहाँ पर रेवदर यहाँ पर किसानों के लिए कृषि मंडी की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता जो थी, उसको भी 50 बीघा ज़मीन तो अलॉट करवा दी हम लोगों ने मेहनत करके, लेकिन एक नए कौड़ी का उन्होंने पैसा का आवंटन नहीं किया है। तो मैं आज जनता से ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उस सरकार में मैं पूर्ण रूप से कोशिश करके यहाँ पर बजट आवंटन करवा के किसानों की मूलभूत जो सुविधा है उनसे मैं उनका समाधान में करवाने का पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा। 20 साल के विधायक काल में आपने 4 बार चुनाव लड़ा होगा और 4 बार आपने घोषणा पत्र जारी किया होगा। 4 बार जो घोषणा पत्र जारी किया, जो वायदे किए थे, उसमें कितना पूरा कर दिया और कितना बाकी? मैंने जो जनता के बीच में जो वादे जो किए थे, मैं कह रहा हूँ कि किसानों के लिए जो एक तो कृषि मंडी वाला जो है ज़मीन अलॉट हो गई है। आने वाले समय के अंदर यहाँ पर इनका पैसों का बजट का आवंटन करवा के किसानों के लिए मूलभूत सुविधा उसके लिए मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा। एक जो यहाँ पर टमाटर की जो पैदावार भरपूर जो होती है और टमाटर के लिए सरकार ने अभी कोई इसका रास्ता नहीं निकला। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उनको हम निश्चित तौर पे इसका समाधान करेंगे। यहाँ पर एक बालिका महाविद्यालय रेवदर उपखंड स्तर पे और एक आबू रोड में नहीं है, कॉलेज हमने बनवा दी है और आने वाले समय के अंदर इस वायदा जो किया है उसको हम पूर्ण करवाएंगे। अभी जो आपके सामने विपक्ष में जो खड़े हैं वो ज्योतिराम कोहली, उन्होंने कहा कि आपने काम नहीं किया आप 20 सालों में जनता के बारे में, तो उनके इस पर आप क्या कह रहे हैं? ऐसा है, जनता जो है वो जनता निर्णय लेने वाली है। प्रत्याशी सामने वाला जो है उनके कहने से कोई निर्णय नहीं माना जाता है, वो जनता का निर्णय और जनता इसका डिसीजन लेती है तो बहुत गहराई से सोच विचार कर लेती है। तो मैं समझता हूँ कि डंके की चोट से कह रहा हूँ कि 20 साल से मेरे को आशीर्वाद जो दिया है आने वाले चुनावों के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस सरकार के दरमियान जो इस रेवदर क्षेत्र और आबू रोड क्षेत्र के अंदर जो काम भी बाकी है उन काम को मैं डंके की चोट से उनको मैं करवाऊँगा। 10 अंक में आप अपने कितना नंबर देते हैं? 10 अंक के अंदर मैं अपने आप को मैं अंक नहीं दे पाऊँगा। मेरे को जनता जो है वो इसका निर्णय करेगी। मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ काम जो है इस कांग्रेस ने, क्योंकि इनके पिछले 5 साल तो झगड़े में निकल गए। 10 अंक में अगर आपने 10 काम गिनाए, अगर 10 काम अगर आपका 8 काम आपने पूरे कर दिए, 2 काम की वजह से मिले, तो उसमें 10 नंबर में कितना नंबर अपने आप को देते हैं आपने बताइए? मैं 10 काम के अंदर मैं यही चाहता हूँ कि जो काम मुख्य 2-3 काम बाकी है वो मैं मतलब आप 8 9 कर देते हैं? बिल्कुल मैं उसको मानता हूँ।